मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का 8th चैप्टर की एक्सरसाइज 8.2 करेंगे, जिसमें हम जर्नल टर्म ऑफ एक्सपेंशन कौन सा a+b⁴n सीखेंगे। तो जर्नल टर्म का फार्मूला क्या रहेगा वो हम देखेंगे स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में। तो देखिए, हमने जब a+b⁴n को एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, nc0 a⁴n और b⁴0, फिर nc1 a⁴n-1 b⁴1, फिर nc2 a⁴n-2 b⁴2, तो प्लस एंड सो ऑन ये चलता जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या है स्टूडेंट्स, इस एक्सपेंशन की फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को t1, ये सेकंड टर्म है t2, ये है थर्ड टर्म। अब स्टूडेंट्स, जो मैं ये फार्मूला लिख रहा हूँ टर्म का, जर्नल टर्म का, तो सबसे पहले आप ये बताएं कि किसी भी एक्सपेंशन नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, जितनी इंडेक्स होगी। इंडेक्स यहाँ पे n है तो नंबर ऑफ टर्म n+1, अगर 2 होता इंडेक्स तो 2+1 3 टर्म होगी, अगर 3 होता तो नंबर ऑफ टर्म 4 आएगी। तो हमें नंबर ऑफ टर्म कितना पता है स्टूडेंट्स, किसी एक्सपेंशन नंबर ऑफ टर्म n+1 होती है, यानी जितनी उसकी जो पावर होती है उससे एक ज़्यादा होती है। तो मैं टर्म का आपको जर्नल फार्मूला दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, tr+1 किसके इक्वल आएगा, ncr a⁴n-r b⁴r। स्टूडेंट्स, ये जो जर्नल टर्म का फार्मूला है, इससे हम जो भी टर्म निकालना चाहते हैं वही हमें मिल जाएगी। देखिए, मुझे t1 चाहिए, यानी फर्स्ट टर्म चाहिए, ये चाहिए t1, तो r की वैल्यू क्या पुट करूँ ताकि t1 बने। फॉर फर्स्ट टर्म हम r पुट करेंगे, पुट r इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, यहाँ पे r की वैल्यू क्या 0 रखेंगे तो t1 बन जाएगा, पुट r इज इक्वल टू 0, तो t0+1 यानी t1 बन जाएगा। और यहाँ पे nc0, r की वैल्यू 0 रखनी है, a⁴n-0 और b⁴0, इट मीन्स ये t1 बन गया हमारे पास nc0 a⁴n और b⁴0। ये देखिए स्टूडेंट्स, t1 हमारे पास यही था। फॉर सेकंड टर्म अगर हमें चाहिए तो हम पुट क्या करें r की जगह, अब यहाँ t2 चाहिए मुझे, t2 मीन्स सेकंड टर्म, तो r की जगह अगर हम 1 पुट करेंगे, देखिए 1+1 2 बन जाएगा, यानी पुट r इज इक्वल टू 1, तो t1+1 ये t2 बन जाएगा। तो यहाँ पे भी r की जगह 1 रखें तो nc1 a⁴n-1 और b⁴1। आप देखिए स्टूडेंट, सेकंड टर्म हमारे पास यही थी। अब थर्ड टर्म चाहिए, फॉर थर्ड टर्म इसी तरह से हम स्टूडेंट्स r की वैल्यू क्या पुट करें, थर्ड टर्म चाहिए तो r की जगह क्या रखें, 2+1 यानी 2 रखेंगे, तो t3 बन जाएगा। तो यहाँ पे r की वैल्यू 2, nc2 a⁴n-2 और b⁴2। तो इस तरह से कोई भी टर्म हम निकाल सकते हैं, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। आप देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड टर्म हमारे पास यही थी। देखिए, तो कोई भी टर्म हम निकालना चाहते हैं तो हमारे पास जर्नल टर्म का क्या फार्मूला है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जर्नल टर्म निकालने का फार्मूला है, और इसी फार्मूले की सहायता से हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं हम लोग। इससे पहले आप लोग एक्सरसाइज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये है हमारे पास सेकंड पेज। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पार्ट नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द जर्नल टर्म इन द एक्सपेंशन। जर्नल टर्म निकालनी है, यानी एक्सपेंशन क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सपेंशन है 2x² -1/3x³ ⁻10। तो स्टूडेंट्स, जर्नल tr+1 का फार्मूला हमारे पास क्या रहेगा स्टूडेंट्स, जर्नल टर्म यानी tr+1। स्टूडेंट, tr+1 का फार्मूला क्या है, ncr a⁴n-r b⁴r, यही फार्मूला है। तो tr+1 n की वैल्यू 10 है स्टूडेंट, यानी 10cr, a की वैल्यू कितनी है 2x² की पावर n-r, n की वैल्यू कितनी है 10,
माइनस आर। आप देख सकते हो ये ए है, ये बी है और ये एन है। आप लिख भी सकते हो यहाँ पे ए की वैल्यू 2x², बी की वैल्यू -1/3x³ और एन की वैल्यू कितनी है 10। तो एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर, बी की पावर आर, बी की तरफ -1/3x³ रेज टू पावर आर। अगर माइनस है तो आपने माइनस साथ में लेना है आर। तो स्टूडेंट्स देखिए 10 CR, अब यहाँ पे 2 की पावर ही 10 - आर है तो 2 की पावर भी 10 - आर और x² की पावर 10 - आर। और यहाँ पे स्टूडेंट्स -1/3 की पावर भी आर कह सकता हूँ मैं, और 1/x³ की पावर भी आर कह दिया। तो ये बन गया स्टूडेंट 10 CR 2 रेज टू पावर 10 - आर। और x का स्केयर है, स्केयर को जब इससे मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई है ना, जब पावर की पावर हो जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो x की पावर कितनी 20 - 2r और -1/3 रेज टू पावर r और डिवाइड में x की पावर 3 की पावर r, तो x की पावर 3r। तो स्टूडेंट्स देखिए 10 CR 2 की पावर 10 - आर। अब बेस सेम है तो पावर ऊपर और नीचे है तो माइनस हो जाती है पावर, तो पावर 20 - 2r और यहाँ बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी ना नीचे वाली, तो 3r आ जाएगी और -1/3 रेज टू पावर r। तो ये आई 10 CR यानी TR+1 यानी जर्नल टर्म आ गई हमारे पास 2 की पावर 10 - आर और x की पावर 20 - 5r और -1/3 रेज टू पावर r। तो ये थी इसकी जर्नल टर्म। अब इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, सेकंड का फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। फाइंड द इंडिकेट टर्म इन दी फॉलोइंग एक्सपेंशन। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x/a - a/x में हमें निकालनी है स्टूडेंट्स 10 है, फोर्थ टर्म निकालनी है, फोर्थ टर्म। स्टूडेंट्स NCR हमारे पास फार्मूला है TR+1 का, TR+1 का, a की पावर n - आर और b की पावर r, यही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे t फोर्थ टर्म चाहिए तो पुट r = हम क्या करेंगे, r की वैल्यू 3 रखेंगे, a की वैल्यू रखेंगे x/a और b की वैल्यू रखेंगे -a/x क्योंकि ये b है, और n की वैल्यू रखेंगे 10। तो स्टूडेंट्स ये रखते हैं TR+1 टी 4 चाहिए ना, फोर्थ, तो r की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो r की वैल्यू 3 पुट करें तो 3 + 1 और n की वैल्यू कितनी 10 CR की वैल्यू 3 रखेंगे और a की वैल्यू कितने x/a रेज टू पावर 10 - आर, 10 - n की वैल्यू 10 और r की वैल्यू 3 रखें 10 - 3 और b -a/x की पावर r की वैल्यू 3 रखनी है स्टूडेंट्स। तो 10 C3 10 × 9 × 8/3 × 2 × 1 और x की पावर ये कितना आ जाएगा 10 - 3 7 आ जाएगा स्टूडेंट्स, और a की पावर भी 7 और माइनस की 3 माइनस हो जाएगा स्टूडेंट, ये माइनस आ गया और यहाँ पे a की पावर 3 और नीचे x की पावर 3। तो ये 3 3 जा 9 2 4 जा 8 3 चौके 12, तो ये माइनस का 120 और a की 7 है, a की 3 है तो नीचे a की 4 बच गया, x की 3 से x की 7 कैंसिल हो तो x की पावर 4 ऊपर नीचे a की पावर 4। तो यही इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास फोर्थ टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स आप लोग सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड का x² - 2/x² रेज टू पावर 9 है, तो इसमें हमें सेवन्थ टर्म निकालनी है, सेवन्थ टर्म। सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, r की वैल्यू हमें TR+1 का फार्मूला पता है, NCR a की पावर n - आर और b की पावर r। तो यहाँ पे n की वैल्यू तो हम 9 पुट करेंगे और a की वैल्यू x²/2 और b की वैल्यू रखेंगे -2/x² और r की वैल्यू कितनी रखें ताकि 7 बने। सेवन्थ टर्म चाहिए ना स्टूडेंट्स, हमें इसमें सेवन्थ टर्म चाहिए। a की वैल्यू ये रखी, b की वैल्यू ये रखी और n की वैल्यू 9 और 7 चाहिए तो r की वैल्यू पुट करेंगे, r = 6। तो रखो फार्मूले में T6+1 7 आ जाएगा
और ये n की वैल्यू हमने रखनी है 9, 9c6 a x स्क्वायर बाय 2 की पावर n माइनस आर। n कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास 9 माइनस आर 6 और b -2 बाई एक्स स्क्वायर की पावर r कितना है हमारे पास, r है हमारे पास 6। तो ये t7 आया। तो 9c6 9c3 के इक्वल होता है स्टूडेंट्स। 9c3 की वैल्यू किसके इक्वल होती है 9 × 8 × 7 अपॉन 3 × 2 × 1। तो एक्स स्क्वायर बाय 2 सारी की पावर कितनी होगी स्टूडेंट्स हमारे पास, नॉर्थ -6 3 और -2 की पावर माइनस की 6 प्लस 2 की पावर 6 हो गई और नीचे एक्स स्क्वायर की पावर 6। तो स्टूडेंट्स 3 9 2 चौके 8 84 आ गए इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो एक्स स्क्वायर की कितनी होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की 3 और नीचे एक्स स्क्वायर की 6। तो यह यहाँ पे बन गया स्टूडेंट एक्स की पावर 6 और नीचे 2 की पावर 3 8 और 2 की पावर 6 64 और ये एक्स की पावर 12। तो 8 8 64, एक्स की पावर 6 पे एक्स की पावर 6 पे कैंसिल हो गया। तो 84 × 8 अपॉन में एक्स की पावर 6 पे कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स की पावर 6। तो 8 चौका 32, 8 64 और 3 67 डिवाइड बाई एक्स की पावर 6। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड का थर्ड पार्ट। सेकंड का थर्ड पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, 2x² प्लस 1/x रेज़ टू पावर 12। इसमें 10th टर्म निकालनी है। तो a की वैल्यू स्टूडेंट्स हम फार्मूले में 2x² पुट करेंगे, ये तो हमारे पास t7 थी। और b की वैल्यू रखेंगे 1/x और n की वैल्यू रखेंगे 12 और r की वैल्यू रखेंगे 10th निकालने तो r की वैल्यू 9 रखेंगे। तो t10 आ जाएगा, t10। फिर NCR वही फार्मूला NCR, n की वैल्यू कितनी 12, CR r की वैल्यू 9, a की पावर यानी 2x² की पावर n माइनस आर यानी 12 माइनस आर 9 और b 1/x की पावर r कितना है 9। तो t10 आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 12c9 12c3 के इक्वल है 12c3 की वैल्यू 12 × 11 × 10 अपॉन 3 × 2 × 1। 2 की पावर 12 - 9 12 में से 9 हो गए 3, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर की पावर 3 एक्स की पावर 3 हो जाएगा और यहाँ पे 1/x की पावर 9। तो 3 चौके 12 2 दूनी 4। तो t10 आएगा हमारे पास 11 दूनी 22 220 मल्टीप्लाई 8 और ये आया x की पावर 6 डिवाइड बाई एक्स की पावर 9। तो आया 8 0 0 8 दूनी 16 8 दूनी 16 1 17 1760 डिवाइड बाई एक्स की 6 से एक्स की पावर 9 का कैंसिल तो एक्स की पावर 3। नेक्स्ट करते हैं हम स्टूडेंट्स थर्ड का फर्स्ट पार्ट। थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या, फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ। फाइंड करना हमने, देखिए स्टूडेंट्स फिफ्थ टर्म हमने स्टार्टिंग से एंड से निकालनी है। सपोज करो मेरे पास ये, मैं आपको ये करवा रहा हूँ रफ में रफ वर्क। अब टोटल स्टूडेंट्स इस एक्सपेंशन नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी 7 होगी स्टूडेंट्स, क्योंकि 6 है ना, पावर 6 है। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी 7 में यानी पहली टर्म 7 होगी ना। ये सपोज करो फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 7। अब लास्ट से जो फिफ्थ है 1 2 3 4 5 वो स्टार्टिंग से कौन सी है स्टूडेंट्स, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है यानी 7, यानी स्टार्टिंग से हम 7 माइनस हमें लास्ट से फिफ्थ है जो स्टार्टिंग से वो कौन सी है स्टूडेंट्स 7 - 2 7 - 4 या हम ये कह सकते हैं 7 - 5 + 5 + 1 7 - 5 यानी 7 - 2 2 + 1 3 यानी टोटल हमारे पास नंबर ऑफ टर्म कितनी है। यानी अगर मेरे पास नंबर ऑफ टर्म n है और मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे कितनी है 6 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 7। तो लास्ट से फिफ्थ टर्म ये पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, तो स्टार्टिंग से कौन सी 1 2 3 थर्ड है ना। तो थर्ड कैसे करेंगे हम, टी टोटल हमारे पास 7 है, 7 में से हम 5 माइनस करें लेकिन एक ऐड कर देंगे, यानी 7 में से 5 के 2, लेकिन स्टार्टिंग से वो थर्ड टर्म होगी ना
ये 1 2 3, तो 1 ऐड कर दें। इसी तरह स्टूडेंट्स सपोज करो नंबर ऑफ टर्म कितने, नंबर ऑफ टर्म हमारे पास n है और स्टार्टिंग से हमें केथ टर्म लास्ट से हमने केथ टर्म निकालनी है, यानी केथ टर्म फ्रॉम लास्ट, केथ टर्म फ्रॉम लास्ट। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर हमारे पास n है तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे n में से k को माइनस करें +1 कर देंगे। या दूसरा मेथड हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, या जैसे a + b की पावर n है, इस एक्सपेंशन में हमारे पास लास्ट से हमें 5th टर्म चाहिए, तो b को हम आगे लिख लें और a को पीछे लिख लें और इसकी पावर n, इसमें यानी b आगे लिख लिया और a पीछे लिख दिया। तो हम यहाँ से स्टार्टिंग से यानी केथ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग निकाल, केथ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग से निकाल सकते हैं, फ्रॉम स्टार्टिंग। यानी अगर लास्ट वाला डिजिट आगे आ गया और ये वाला पीछे चला गया तो ये हमारे पास स्टार्टिंग से हम केथ टर्म निकाल सकते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको 2 तरीके बताए। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे पास आएगी 6 + 1 7 है, यानी 7। तो 5th टर्म फ्रॉम लास्ट क्या आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास, लास्ट से 5th टर्म क्या आएगी हमारे पास, इज किसके इक्वल है, यानी स्टार्टिंग से कौन सी टर्म आएगी स्टूडेंट्स, यानी स्टार्टिंग टोटल नंबर ऑफ टर्म 7 है, 7 - 5 + 1th टर्म फ्रॉम सेकंड टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, यानी स्टार्टिंग से कौन सी टर्म आएगी, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म 7 है, हमें 5th टर्म निकालें तो 7 में से 5 में से माइनस करें +1 कर देंगे, यानी वो आएगी हमारे पास 7 - 5 + 1, यानी 3rd टर्म स्टार्टिंग से, यानी स्टार्टिंग से तो यानी 3rd टर्म निकालेंगे हम, तो 5th टर्म फ्रॉम लास्ट इज T3 आ जाएगी, 3rd टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, T3 फ्रॉम स्टार्टिंग। तो इसके लिए हम क्या करें, T3 निकालना है तो हमें TR+1 का फार्मूला पता है स्टूडेंट्स, NCR a की पावर n-r और b की पावर r। a कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास, a है हमारे पास x, ये देखिए x³ और b है हमारे पास -2/x²। और स्टूडेंट्स r है हमारे पास, r कितना रखें अगर T3 निकालना 2, और n कितना है हमारे पास टोटल 6, तो n की वैल्यू 6 है देखिए। तो स्टूडेंट्स ये आएगा TR की जगह 2 रखें, 2 + 1 = n की वैल्यू 6, c 2, a कितना x³ की पावर 6 - 2 n-r और b -2/x² की पावर r2। तो ये T3 आ गई स्टूडेंट्स, 6 × 2 तो 6 × 5/2 × 1 और 6 - 2 4, x³ की 4 यानी x की पावर 12 हो जाएगा, डिवाइड 2 की पावर 4 16 हो जाएगा, और माइनस का स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4 2 की पावर 2 4 और x² का x की पावर 4, 4 × 4 4 × 16, 2 3 6, तो 3 × 5 15/4, तो x की पावर ऊपर बच जाएगा 8। तो ये आ जाएगी हमारे पास कौन सी टर्म आ जाएगी स्टूडेंट्स, यानी लास्ट से 5th टर्म। अब मैंने एक फार्मूला और बताया था, यानी हम b को a कर लें, जैसे a है a को b करें और b को a करें, तो यानी लास्ट से 5th टर्म क्या आएगी, यानी 5th टर्म, और अदर वे बता रहा हूँ मैं, और अदर वे अल्टरनेटिव वे, 5th टर्म फ्रॉम लास्ट इन एक्सपेंशन, कौन सी में, इन x³ -2/x² की पावर 6 इज क्या आएगी स्टूडेंट्स, यानी 5th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग से आ जाएगी कौन से एक्सपेंशन में स्टूडेंट्स, फिर वो एक्सपेंशन चेंज करें, b को a रख दें -2/x² प्लस ये a को b कर दें x³ की पावर 6। इसमें हम स्टार्टिंग से 6 टर्म, यानी a को b कर दे और b को a कर दे, इसको पीछे कर दे और इसको आगे कर दे, तो इसमें हम स्टार्टिंग से 5th टर्म निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग से 5th टर्म निकालनी है तो पुट r = कितना रखेंगे हम, r = 4 रखेंगे, कौन सी में, इसी फार्मूले में स्टूडेंट्स। तो r की वैल्यू 4 रखेंगे तो हमारे पास T4 + 1 T5 आ जाएगा,
T4+1, फिर NCR, n की वैल्यू तो 6 ही रखेंगे, फिर यहाँ 6C4, ए इस बार चेंज हो जाएगा -2/x² n-r 6-4, और b x³/2 r। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स मेरे पास 6C4 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6 × 5 6C2 के इक्वल है, और 2 × 1 क्योंकि 6C4 = 6 to 1 के इक्वल, और -2 की पावर 6 - 4 2 यानी 4 आ जाएगा, और x की पावर यानी x की पावर 4, और ये x³ का स्क्वायर यानी हमारे पास ये 4 है ना, r की वैल्यू 4 है तो r की वैल्यू 4 रखी तो x की पावर 12 हो जाएगा, और नीचे 2 की पावर 4 हो जाएगा हमारे पास 16। तो x की पावर यहाँ पे 8 का बन गया, 4 × 4 = 16, 2 × 3 = 6, और 3 × 5 = 15 / 4 x की पावर 8। तो ये भी हमारे पास ये आया, सेम आया। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इस वे से भी कर सकते हो या इस वे से भी कर सकते हो, 2 ऑप्शन है, आप किसी भी वे को प्रेफर आप कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स हम इसका थर्ड का सेकंड पार्ट करते हैं। थर्ड का सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड द फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म निकालनी है, फाइंड फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम एंड इन किस एक्सपेंशन में 3/2x² - 1/3x⁻⁹ में। अब इस एक्सपेंशन में हमने क्या निकालनी है स्टूडेंट, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड निकालनी है। अब इस टर्म एक्सपेंशन में फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड क्या आएगी स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी आएगी, पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें टर्म हमारे पास आएगी स्टूडेंट्स 9 + 1 यानी 10 आएगी। तो फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड इज किसके इक्वल आएगा, यानी 10 - 4 यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म में से 4 को माइनस करें, +1 1th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग यही आएगा स्टूडेंट्स, यही फार्मूला बताया है। तो यानी 10 - 4 6 + 1 यानी T7 निकालें, T7 निकालना है हमने, इज रिक्वायर्ड यानी T7 चाहिए हमें। तो T7 निकालने के लिए हमें TR+1 का फार्मूला पता है स्टूडेंट्स, NCR a की पावर n - r और b की पावर r। तो r की वैल्यू क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, T7 आ जाएगा, और a की वैल्यू हम 3/2x² रखेंगे, और b की वैल्यू रखेंगे हम स्टूडेंट्स -1/3x। तो आ जाएगा स्टूडेंट TR+1 यानी T6+1 = NCR। n की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, इसमें n की वैल्यू 9 है, आप देख सकते हो 9 है। तो 9CR, r की वैल्यू 6, a 3/2x² की पावर n - r यानी 9 - r 6 है, और b कितना है -1/3x⁻⁴ कितना r कितना है 6। तो स्टूडेंट्स देख सकते हो आप T7 आ जाएगा हमारे पास 9C6 9C3 के इक्वल है, 9 × 8 × 7 / 3 × 2 × 1 आ जाएगा, और 3/2 की पावर 9 - 6 3/2 की पावर हमारे पास कितना आ जाएगा 3, 3/2 की पावर 3 3/2 × 3/2 × 3/2, और x² की पावर 3 यानी x की पावर 6, और -1 की पावर 6 1, और 1/3 की पावर 6 यानी 3 × 3 × 3 × 3 × 3 और x की पावर 6। तो स्टूडेंट्स इससे हमारे पास ये कैंसिल, और 3 से हमारे पास 3 कैंसिल हो गए, तो 3 3 जा 1 3 यहाँ से कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8, तो ये आया 4 7 28, ये फिर ये भी कैंसिल हो, 2 2 जा 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 7/3 3 9 दूनी 18 आ जाएगा हमारे पास। अब स्टूडेंट्स अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हो तो आपको फोर्थ टर्म चाहिए लास्ट से, तो आप इसको b को a मान लो और a को b मान लो, और स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म भी निकाल सकते हो, यानी अदर वे भी मैं बता रहा हूँ। और अदर वे क्या है, यानी फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड इन 3/2x² - 1/3x⁻⁹ में क्या होगी, इज फोर्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग से निकाल सकते हैं, कौन से एक्सपेंशन में, इन
कौन से 1 - 1/3x, इसको a मान लो और इसको b, 3/2x स्क्वायर की पावर 9 में। इस एक्सपेंशन में हम स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म निकाल सकते हैं। तो TR+1 का हमें फार्मूला पता है स्टूडेंट्स, NCR, a की पावर n-r और b की पावर r। तो यहाँ पे हमें फोर्थ टर्म चाहिए तो पुट करेंगे हम, स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म करेंगे इस एक्सपेंशन में, r = 3 पुट करेंगे और a की वैल्यू ये रखेंगे, b की ये और n की वैल्यू 9। तो वो आ जाएगा T3 + 1 4 = n की वैल्यू रखें 9, 9C3 और 9 की a की पावर, a कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास, -1/3x की पावर 9 - 3 और b 3/2x स्क्वायर की पावर r कितना है हमारे पास 3। तो 9C3 9C6 के इक्वल है। तो 9C3 के 9 × 8 × 7 अपॉन 3 × 2 × 1 और -1/3 की पावर 6। तो ये 1 माइनस का प्लस हो जाएगा, 3 की 6, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 और x की 6 आ जाएगा और 3/2 का की क्यूब, 3/2 × 3/2 × 3/2 और x की पावर 6। देख सकते हो स्टूडेंट सेम आंसर रहेगा, 7/18 ही आएगा। देखिए 3 3 जा 9, इस 3 से ये 3 कैंसिल, 3 3 से 3 3 कैंसिल हो गए हमारे पास और यहाँ पे 2 4 जा 8, तो ये 2 2 ये 8 से 4 जा 2 2 जा 2 से 1 और हमारे पास बचा स्टूडेंट्स 7, ये हमारे पास ऊपर से बच गया, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास 3 3 कैंसिल हो गए और ये 3 बचे, 3 3 9 9 दूनी 18, ऊपर बच गया हमारे पास 7 और नीचे 18 और x की 6 से x की 6 कैंसिल। तो ये सेम आंसर रहा स्टूडेंट्स। तो आपने वे अपने आप प्रेफर करना है कि किस वे से आपने इस सम को करना है। तो स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन। 11th यानी फाइंड करनी हमें 11th टर्म फ्रॉम एंड, किसमें, इन 2x - 1/x स्क्वायर रेज़ टू पावर 25 में। तो क्या आएगी स्टूडेंट्स, तो 11th टर्म अगर हम एंड से निकालें, फ्रॉम एंड इज क्या आएगी, स्टार्टिंग से कौन सी होगी, इज। टोटल नंबर ऑफ टर्म देखते हैं पहले, टोटल नंबर ऑफ टर्म वो आ जाएगी 25 + 1 26 हो जाएगी स्टूडेंट्स, 26। तो स्टार्टिंग 11th टर्म फ्रॉम दी एंड इज यानी 26 - 11 + 1 टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, यही आएगी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यानी 26 - 11 ये आएगा हमारे 15 + 1 16, यानी T16 इज रिक्वायर्ड, क्वेश्चन मार्क, यानी T16 निकालनी हमने। तो 16 निकालने के लिए TR+1 का हमारे पास फार्मूला है स्टूडेंट, NCR, a की पावर n-r, b की पावर r। तो यहाँ पे n की वैल्यू तो हमारे पास 25 रखेंगे हम, ये देखिए 25, और r की वैल्यू रखेंगे हम 15, तभी 16 बनेगी ना। और a की वैल्यू हम यही रखेंगे इसी एक्सपेंशन में 2x और b की वैल्यू रखेंगे -1/x स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा n की वैल्यू हम यानी r की वैल्यू कितनी रखनी हमने 15, T15 + 1, तो T15 + 1 16 हो जाएगा। NCR, n की वैल्यू 25, CR, r की वैल्यू 16 और a की पावर यानी 2x की पावर n-r 25 - 16 और b -1/x की पावर r की वैल्यू कितनी स्टूडेंट 16। r की वैल्यू 15 रखनी है स्टूडेंट्स, तो r की वैल्यू 15 आएगी स्टूडेंट्स। यहाँ पे भी हमारे पास कितनी आएगी 15 आएगी। तो ये आ गया 25C15 एज इट इज, और 2 की पावर 25 - 15 2 की पावर 10 आ जाएगा और x की पावर भी कितना आ जाएगा 10 और -1 की पावर 16 1 आ जाएगा और 1/x की पावर कितना 16। तो ये आया स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आएगा हमारे पास। r की वैल्यू तो हमने 15 रखी है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे 15 ही रहेगा। तो ये आया 25C15 2 की पावर 10 और यहाँ पे स्टूडेंट्स, और यहाँ पे देख सकते हो b की वैल्यू 1/x स्क्वायर है, तो यहाँ पे x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर की यानी 30 आ जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे
एक्स की पावर 30, तो और नीचे एक्स की पावर 10 से एक्स की पावर 30 कैंसिल हो गए, तो एक्स की पावर 20 नीचे बच जाएगा। तो दिस इज आर 16th टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग, यानी 11th टर्म फ्रॉम एंड आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी आई, 25 ही 15, 2 की पावर 10 डिवाइड बाय एक्स की पावर 20, 10 30 माइनस 10 ही आ जाएगा हमारे पास 20। अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। अब उसने कहा है फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस 2/9 2/x की पावर n 9। तो स्टूडेंट्स एक्सपेंशन क्या है, एक्सपेंशन है हमारे पास x प्लस 2/9 रेज टू पावर कितनी है स्टूडेंट्स 9। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म वो आएगी 9 + 1 10। तो NCR का फार्मूला हमारे पास क्या है, यानी हमारे पास TR + 1 का फार्मूला है NCR A की पावर n-r B की पावर r, ये फार्मूला है स्टूडेंट्स। अब इस फार्मूले में हमें स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म निकालनी है, तो फोर्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग क्या आएगी स्टूडेंट्स, T4 आएगी, एक तो T4 निकालना है। एंड फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड क्या आएगी स्टूडेंट्स, हमारे पास हम क्या करेंगे, टोटल 10 टर्म 10 में से हम 4 माइनस करेंगे प्लस 1 करेंगे, यानी 10 - 4 यानी T7 निकालना है। तो T4 कैसे निकालेगा, 4 पुट एक बार तो हम r = कितना रखेंगे 3, तो T4 आ जाएगा। तो T4 आएगा 3 + 1, और r की वैल्यू हम क्या रखेंगे, और n की वैल्यू कितनी रखेंगे, हम n की वैल्यू 9 रखेंगे, और a की वैल्यू हमारे पास x है, और b की वैल्यू है 2/x, ये 2/x है स्टूडेंट्स, तो 2/x तो रखते हैं फार्मूले में। तो NCR n कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास 9c3 a x रेज टू पावर n-r 9 - 3, और b 2/x रेज टू पावर r 3। तो ये आई स्टूडेंट 9c3 की वैल्यू 9 × 8 × 7/3 × 2 × 1, और x की पावर कितनी आ गई 6, और 2 की पावर 3 8 हो जाएगा स्टूडेंट्स, और डिवाइड बाई x की पावर 3, तो 3 3 जा 2 4 जा 8, तो हमारे पास ये बचा 4 4 7 28 3 84, 84 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौका 32, 8 × 64, और 5 × 5 672, और x की क्यूब। ये आ गई हमारे पास T4, यानी दिस इज T4। एक मुझे निकालना है T7, मीन्स फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड, यानी फोर्थ टर्म सेकंड निकालना है, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड कितनी है स्टूडेंट, T7 है स्टूडेंट, और T7 निकालने के लिए पुट करेंगे r की वैल्यू 6, तो हमारे पास r की वैल्यू 6 रखेंगे जब T6 + 1 आ जाएगा, और a NCR n कितना था स्टूडेंट्स हमारे पास n 9 था, 9c6 a कितना था स्टूडेंट्स हमारे पास x की पावर 9 - 6, और b कितना था स्टूडेंट्स 2/x की पावर r कितना था 6। तो 9c6 की वैल्यू 9c3 के इक्वल 9 × 8 × 7/3 × 2 × 1, और x की पावर कितनी बन गई स्टूडेंट्स 3, और 2 की पावर 6 आ जाएगा 64, और x की पावर 6, तो 3 3 जा 9 2 4 जा 8, तो 4 7 28 थे 84, 84 × 64, और डिवाइड बाय x की क्यूब से ये कैंसिल हो जाएगा x की पावर 3। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 4 चौके 16, 16 और 4 चौके 16, 4 8 चौके 32, 6 चौके 24, 32 और 24 हमारे पास हुआ 56, और 1 57, और 8 6 48, और 5 53, तो डिवाइड बाय x की पावर 6। तो ये आया हमारे पास इसका आंसर 5376 डिवाइड बाय x क्यूब। ये हमारे पास फोर्थ टर्म फ्रॉम दी एंड। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी हम इसके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।